यस, विक्रम क्या बात है? पाशा सेल फोन कान से लगाते हुए पूछा। महाराज, बलूनत पकड़ा गया है, उसे विक्रम की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसे पाशा ने ही बलूनत की निगरानी पर मुकर्रर किया था और इस वक्त वो बलूनत के इंतजार में चंद्रपाल की रहजगाह पर आकर बैठा हुआ था, इस यकीन के साथ कि घंटे डेढ़ बाद बलूनत ने उसके पास वापस होना है। उसकी बजाय जब उसे बलूनत की गिरफ्तार होने की खबर मिली तो एक लम्हे के लिए उसका ज़हन मायूसा हो गया। उसे लगा CIA उसके दरवाजे पहुंच गई है, मगर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल कर वो विक्रम से बोला, विक्रम, जितनी तेजी से मुमकिन हो तमाम एजेंटों को बता दो कि अपने ठिकाने बगैर किसी ताखीर के बदल लें, सेल फोन और कनेक्शन नंबर तब्दील कर लें और अपनी पहली रहजगाह में कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें जो दुश्मन को फ़ायदा दे सके। मैं समझ गया सर। ओके, इसके बाद मुझसे इस नंबर पर रब्ता करना। पाशा ने उसे नया नंबर बताकर रब्ता मुनक़ते कर दिया। उसके सामने बैठा चंद्रपाल भी मुतविश नजर आ रहा था। चंद्रपाल, तुम 5 मिनट में अहम दस्तावेजात और नकदी गाड़ी में रखो, हमें फिलफौर ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ख्याल रहे उजलत में कोई ऐसी चीज तुमसे ना रह जाए जो बाद में नुकसान का बायस बने। चंद्रपाल, जी महाराज, कहता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि मिर्जा पार्वती का नंबर डायल करने लगा। जी महाराज, पार्वती कॉल रिसीव करते हुए बोली। पार्वती, बगैर किसी ताखीर के ये जगह छोड़ दो। तमाम नौकरों से भी कह दो कि वो भी गायब हो जाएं। तुम भी ज़रूरी और अहम अशिया गैराज में खड़ी काली वैगन में रखकर अगले 10 से 15 मिनट में इस मकान से रुखसत हो जाओ। बलूनत गिरफ्तार हो गया है और किसी भी लम्हे CIA वहाँ पहुँच सकती है, समझ गई हो? यस जी महाराज, वो शाख की कैफियत से बाहर आते हुए बोली। ख्याल रहे जल्दी में दुश्मन के काम आने वाली कोई चीज़ वहाँ नहीं छोड़ देनी। ठीक है महाराज, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूरी चीज़ें निकाल कर यहाँ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर निकलूँ। कुछ भी करो मगर 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ते किया और चंद्रपाल का हाथ पिटाने के लिए अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। चंद्रपाल बहुत तेज़ी से ज़रूरी और अहम अशिया एक बड़े बैग में भर रहा था। वो भी उसकी मदद करने लगा। 10 मिनट के अंदर वो तमाम कमरों का जायजा लेकर बाहर निकल आए थे। इस घर में भी एक ऐसी कार मौजूद थी जो उन्होंने उसी दिन के लिए स्पेयर रखी हुई थी। कार की डिग्गी में बैग रखकर चंद्रपाल बोला, महाराज, बसंती और मोहन को तो बताया ही नहीं, वो दोनों किचन में मसरूफ हैं। ओह, मिर्जा माथे पे हाथ मारता हुआ बोला, उन्हें बुलाओ, साथ ही ले चलते हैं। चंद्रपाल सर हिलाता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने नए ठिकाने की तरफ रवाना थे, जिसके मुतालिक सिर्फ मिर्जा ताहिर हुसैन उर्फ पाशा को मालूम था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।